हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टुडे वी गोना टॉक अबाउट ग्रामर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स, राइट? एंड बट मैं जब भी ग्रामर के बारे में सोचता हूँ या बात करता हूँ स्टूडेंट्स से, तो आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि व्हाट इज द रीज़न, क्या रीज़न रहा कि आपने 12 साल अपने एल्मा मैटर में 12 साल इज अ मेरियड टाइम। 12 साल एक मेरियड टाइम होता है, बहुत बड़ा समय, लार्ज अमाउंट, उसको मेरियड कहते हैं। हमने वोकैबुलरी क्लास में देखा भी था। तो यह एक मेरियड टाइम होता है कि 12 साल आपने अपने एल्मा मैटर में पढ़ा, और आप सबने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा है जिसने पढ़ा है बाकियों ने नहीं पढ़ा, हम सब पढ़ कर आए हैं ना। हो सकता है किसी ने 6 साल इंग्लिश पढ़ी हो, किसी ने 12 साल पढ़ी हो, लेकिन हम सब ने पढ़े हैं 6 साल और 12 साल, है ना। अब ऐसा क्या हुआ कि इतना टाइम पीरियड पढ़ने के बाद भी स्टिल जो ग्रामर सेक्शन है वो आज भी हमारे लिए एक अखिलीश हील्स बना हुआ है। और ये मैं आज नहीं, मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, सोचता भी रहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। बिकॉज व्हेन यू डोंट गिव अ थॉट कि कोई चीज़ क्यों हुई, तब तक हम उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुँच सकते हैं। व्हाट आई थिंक, जो मुझे लगता है, इफ़ आई टॉक लॉजिकल, तो कृपया आप मेरे सजेशंस को, यू मस्ट अबाइड बाय माय सजेशंस। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है, तो यू मस्ट अबाइड बाय माय सजेशंस। 12 साल आप सभी ने अलग अलग एल्मा मैटर्स में पढ़े, आप सभी के टीचर्स भी अलग थे। अगर एक टीचर खराब होता तो मैं समझ लेता कि हाँ चलो उस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन हम में से किसी को भी, मतलब मैक्सिमम ऑफ यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड ग्रामर और स्टिल यू हैव प्रॉब्लम। और जो ग्रामर है वो हमेशा हमें परप्लेक्स करके रखती है। परप्लेक्स समझते हैं आप? परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज, राइट? सो इट ऑलवेज मेक्स अस परप्लेक्स्ड कि कब कब इज आएगा, कब आर आएगा। बट बेसिकली ग्रामर है क्या? ग्रामर इट्स अ रूल बुक ऑफ इंग्लिश, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ माई कलीग्स, मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स भी, कईयों को लगता होगा दैट आई एम एंटी ग्रामर, या मैं ग्रामर के खिलाफ हूं। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट ग्रामर। हाँ, मैं ग्रामर के इस तरीके से सीखने के खिलाफ हूं जिस तरीके से आप लोग सीखते आए हो। पहली चीज, ग्रामर हमें बताती क्या है? ग्रामर हमें बताती है कि मनी है तो मनी से पहले अ नहीं लग सकता, ये हमें ग्रामर बता रही है, राइट। ही है तो इसके बाद इज आएगा, ये ग्रामर बता रही है। आई है तो इसके बाद एम आना चाहिए, ग्रामर बता रही है, राइट। लिसन है तो लिसन के बाद टू आना चाहिए, ये कौन बता रहा है? ग्रामर। ये प्रेपोजिशन में मिल जाएगा, या आपको वर्ब्स में मिल जाएगा, या आपको आर्टिकल्स और नाउन में मिल जाएगा, राइट। बट अब किसके बाद क्या आना चाहिए, ये हमें ग्रामर बताती है ना। जब हमें ग्रामर ये बताती है कि किसके बाद क्या आना चाहिए ना, इट इज अ काइंड ऑफ रूल्स। अब एक बात बताइए, आप सभी के फोन के साथ एक बुकलेट आती है ना। आपने कभी उस फोन के साथ जो बुकलेट आई है, यू हैव नेवर एवर बीन थ्रू दैट, आप कभी भी उससे नहीं होके गुजरे हो, नहीं आपने देखा होगा। हम उस बुक को कब खोलेंगे? माय मम्मा का जो फोन था, एक बार दीदी ने चाइनीज लैंग्वेज गलती से उसके अंदर लगा दी थी, तो वापस उसको मम्मी ने कहा ठीक करो इसको। तो अब ठीक कैसे करें, है ना। तो स्टेप्स लिखे हुए होते हैं कि फ़ोन में आप यहाँ जाए, यहाँ जाके आप अपने डिस्प्ले में जाएं, या लैंग्वेज सेटिंग्स में जाएं, या ऐसे ऐसे करके चेंज करें। तो मैंने बुकलेट उठाई और मैंने उसको कर लिया। अब होता क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ, दैट व्हाट यू डू इज, आप लोग थोड़ा सा उल्टा आप रवैया अपना के रखते हो। उल्टा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसको आप सुने, राइट। सुनने के लिए ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, है ना, तो इसलिए आप लोगों के लिए बोलने के लिए तो मैं नहीं कह रहा कि आप बोलें,
दो हम सबकी इच्छा भी करती है, हम सबकी लॉन्गिंग रही है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ आवर्स कि हम भी इंग्लिश बोलें, लेकिन हम सुन तो सकते हैं। सुनने के लिए वी डोंट नीड एनीवन की मतलब हमारे को जरूरी नहीं कि घर में कोई हो। अगर आपके पास फोन है, टीवी है, आप एटलीस्ट आधे घंटे, 1 घंटा, आधे घंटा न्यूज़ सुने। आजकल तो नीचे न्यूज़ में लिखा हुआ भी आता है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप मूवी देखें, कुछ भी जहाँ पर आप उसको सुन सके, है ना। और अगर आप साथ में पढ़ भी पा रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। इट्स लाइक व्हाट यू कॉल आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो जाता है, आइसिंग ऑन द केक, जिसके लिए आप चेरी ऑन द केक भी पढ़ते हो, राइट। ये पेपर में आया हुआ भी है। अब ये मुहावरा भी यार पढ़ाने के लिए यू डोंट नीड अ टीचर। अगर आज आपने एक सीरियल आता था भाभी जी घर पर है, राइट, जिसके अंदर विभूति जो है वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो उसने ये मुहावरा भी उसके अंदर यूज़ करा हुआ है। तो अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें। अब ग्रामर की भी अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर सीखने से पहले, आई रिपीट, ग्रामर के रूल्स सीखने से पहले क्या मुझे उस भाषा की समझ नहीं होनी चाहिए? आई थिंक होनी चाहिए। मेरा मानना है कि यस, पहले बच्चे को उस भाषा की समझ होनी चाहिए, राइट। अब उस समझ को बैठाने के लिए, समझ को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज रीड। सबसे पहले लिसन, देन स्पीक, देन रीड। राइट इज द लास्ट। हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, है ना। आप रीडिंग, आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो रीड करते हैं। रीड का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इंग्लिश की रूल्स की किताब उठा के पढ़ने लग गए। नो, पहले आप उस भाषा को पढ़ना और समझना सीखें। और मेरे को लगता कि ग्रामर आपको पढ़ने और समझने में मदद करती है। इतनी अपन को आती है जो बेसिक चाहिए। बेसिक्स यू ऑल नो, है ना। और आप सीधा सा लॉजिक भी लगा सकते हो कि आप में से किसी को भी हिंदी के रूल्स नहीं आते हैं, बट आपको हिंदी पढ़नी, समझनी, लिखनी सब आती है। और आप बता भी सकते हो जो कारक के क्वेश्चन होंगे। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे तब आप देखना, अगर आपने किसी चीज को हिंदी में समझ लिया, योर आंसर वुड बी करेक्ट ग्रामेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सेंटेंस दैट नन ऑफ माई ब्रदर्स इज और आर कमिंग। अब बच्चे को जब तक इस सेंटेंस का मीनिंग ही समझ में नहीं आया है, नन ऑफ माई ब्रदर्स इज और आर कमिंग, अब जब तक बच्चे को इसका मतलब ही समझ में नहीं आया कि नन ऑफ माई ब्रदर्स का मतलब क्या हुआ, तब तक वो इज और आर कैसे सिलेक्ट करेगा। वो देखेगा ब्रदर्स है, चलो आर हो गया, राइट। अब मैं बहुत बार क्लास में बच्चों से पूछता भी हूं कि यस, पहले इसका आप हिंदी मीनिंग समझाइए, राइट। तो बच्चे के बाद इसका गलत जवाब देते हैं कि मेरे कोई भी भाई नहीं आ रहे हैं। मेरे कोई भी भाई नहीं आ रहे नहीं है, मेरे भाइयों में से कोई एक भी नहीं आ रहा है। यही होगा ना अगर आप इसकी हिंदी समझ गए। मेरे भाइयों में से कोई एक भी नहीं आ रहा है कि रहे हैं। अब बच्चा कह देगा सर रहा है, राइट। तो रहा आते ही आपको पता पड़ गया दैट इट इज फॉर रहा, राइट। सो दैट्स व्हाई समझ सबसे पहले जरूरी होती है ना। तो स्टूडेंट, दैट इज अ सजेशन टू एवरीवन कि 12 साल जब आप नहीं समझ पाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि आपको जो टीचर्स मिले उन्होंने आपको हिंदी में ही इंग्लिश पढ़ाई ना। ता है, ती है, ते हैं। अरे आप अगर हिंदी में ही इंग्लिश पढ़ा दोगे तो फिर बच्चे की इंग्लिश कैसे अच्छी होगी, राइट। और आपको ग्रामर के रूल्स, यू डोंट हैव टू बिकम grammarian, you don't have to write a book, you don't want to be a doctor of this language, right। और हाँ, जब हम अपने एग्जाम की भी बात करते हैं, जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, तब हर एग्जाम के अंदर ग्रामर का जो सेक्शन है वो 20% से ज़्यादा नहीं आता है। चाहे आप बैंकिंग की बात कर लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे आप सीडीएस की बात कर लो, चाहे आप किसी भी पेपर की बात कर लो, यू कैन जस्ट चेक इट ऑन कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा आ रहा है। अब ग्रामर को अच्छा कैसे किया जाए, जैसे कि मैंने आपको अभी वोकैबुलरी हमने करी थी स्टोरी के फॉर्मेट के अंदर। हम
उसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग तरीके से। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट सर थोड़ा सा डिले हो गए हैं ग्रामर के लिए। नो, आई टोल्ड यू दैट विल स्टार्ट ऑन 15th बट इट्स 17 टुडे एंड आई हैवंट पोस्टेड अ सिंगल टॉपिक ऑफ ग्रामर येट। सो द रीजन इज ओनली बिहाइंड दैट कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रैट रेस, राइट, भेड़ चाल, कि सभी वो रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, एवरीबडी एनीबडी कैन। आप लोग पढ़े लिखे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप लोग पढ़े लिखे हो तब भी तो आप रूल्स तो खुद पढ़ के समझ सकते हो ना। बट द रीजन इज दैट कि उनको याद कैसे रखा जाए। सी, याद, रिमेंबर, मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी के अंदर हमने वी हैव ट्राइड इवन, राइट, कि वोकैबुलरी को जब तक कि वो बाय हार्ट नहीं होती ना, चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। इसीलिए स्टोरीज या इंटरेस्टिंग तरीके से उनको जानना जरूरी है। हो सकता है कि कोई सभी टीचर्स कुछ ना कुछ रूल्स छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं, मुझसे भी छूट जाएंगे, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। बट आई एम जस्ट हियर टू टेल यू हाउ टू एनहांस, हाउ टू लर्न ऑन योर ओन। कि उसके बाद सी, कोई भी आपका कोर्स नहीं करा सकता ना। जैसे कि आप जाते हो कोचिंग्स में, कहते हैं 3 महीने में कोर्स करिए। 3 महीने में कोर्स नहीं हो सकता यार। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि जिस भी कोचिंग में आप जाएंगे कि वहां का इंग्लिश का टीचर क्या कॉन्ज्यूरर है क्या, कि वह जादू घुमाए, अपनी छड़ी घुमाएगा और एक मोजो हो जाएगा? जो टीचर्स या जिस स्कूल से आप पढ़े हो वहां पे 12 साल में आपको टीचर्स नहीं करा पाए और यहां पर आप 3 महीने में कर लोगे, ऐसा क्या भाई? वही यहीं के वही टीचर्स हैं। और आप बार बार क्यों आप कभी इस इंस्टीट्यूट में जाते हो, कभी आप उस इंस्टीट्यूट में जाते हो, कभी आप इस टीचर का फलाना का ऑनलाइन वीडियो देखते हो, कभी आप किसी टीचर का ऑनलाइन वीडियो देखते हो? एक बार में ही अच्छे से आप समझना सीखो, जिससे कि सो दैट यू डोंट हैव टू गो टू डोर टू डोर, कि आपको बार बार दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, मैं अधिकतर अपनी क्लासेस में कहता भी हूं और मैं आपको भी कहूंगा कि किसी को रोज मछली खिलाओ, इससे अच्छा है उसको मछली पकड़ना सिखाओ। अगर आपने मछली पकड़नी सीख ली, अगर आपने ग्रामर के रूल्स बनाने सीख लिए, तब आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टीचर के पास जाने की, या कभी भी किसी बुक की एंड ऑल। अगर आप, हाँ, बुक्स आर देयर टू कंसल्ट, टीचर्स आर फॉर डिस्कशन, right? So make it a habit that you must read at home first. आप घर पर जरूर से कुछ भी पढ़ना चालू करें। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सभी को कहता हूं that you should start reading story books of अकबर बीरबल, जो भी आपको अच्छी लगे, of your इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी आपकी फेवरेट कहानियों की किताबें हों, छोटे बच्चों की कहानियों की ना, एज यू पीपल से सर हम तो जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से पढ़ना चाहते हो तो फिर जीरो से पढ़ो, छोटे बच्चों की कहानियों की किताबें पढ़ो। और जब हम पढ़ते हैं, जैसे आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, तो ये आपको जब भी कभी कोई कहानी आप सुनोगे तो यू विल कम टू नो दैट यस, ये रूल्स आपके दिमाग में अपने आप वो रिवाइज होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। एंड ये जरूर से आप करें कि स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज आफ्टर 20 days, 25 days, 30 days, आई डोंट नो ग्रामर का मैं कब तक करवा पाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर इन अ वेरी गुड मैनर। मतलब आई शुड बी सेटिस्फाइड। इफ आई डोंट बी सेटिस्फाइड आई वोंट डिलीवर एनी वीडियो। मैं अब तब तक नहीं लेता, इसलिए 2 दिन आई वॉज जस्ट थिंकिंग। अभी भी आई वॉज बर्निंग मिडनाइट ऑयल। आई एम बर्निंग मिडनाइट ऑयल। टू बर्न मिडनाइट ऑयल दैट मीन्स लेट रात तक पढ़ना, मेहनत करना। बर्न मिडनाइट ऑयल, राइट? सो अभी भी रात के 1 बज चुके हैं। आई वॉज वर्किंग। मैं सोच रहा था कैसे करूं, क्या करूं। तो आपको भी क्या करना है, सी, जब आप अपने एंडेवर्स लगाओगे और मैं भी अपने एंडेवर्स लगाऊंगा, तभी वी कैन कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन एग्जाम। फ्लाइंग कलर्स मीन सक्सेस, परफॉर्म गुड, राइट? सो आपको भी अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे, मैं भी अपने एंडेवर्स लगाऊंगा, बट you have to abide by what I say, and I guarantee you, you will not only clear your English paper, but you will come in merit of English section. And I know कि अगर आप इंग्लिश में ही, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि सर अगर आपने हमें इंग्लिश पास करा दी तो हम अपना पेपर क्लियर कर लेंगे, हमारा करियर बन जाएगा। सो अगर आप भी उसमें से एक हो, सो काइंडली follow it, subscribe my channel,
and keep on listening. And please do and abide by what I say. एंड वेरी सिंपल ट्रिक्स मैंने वोकैबुलरी के लिए भी आपको बताया था कि आपके इर्द गिर्द जो भी सामान आपको दिखता हो ना, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कुछ खाने पीने की चीजें हो, तो उन पे भी आप पढ़ना चालू करो. इट विल बिकम योर हैबिट एंड डेफिनेटली यू गोना एंजॉय एंड लर्न. सेम, डोंट मेक योर स्टडीज. आप अपनी पढ़ाई को, हमें पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी लगती? बिकॉज वी मेक इट कम्बरसम. हम उसे एक कम्बरसम बना लेते अपने ऊपर. पेरेंट्स भी हमें कह के पढ़ ले तो हमें उससे नफरत हो जाती है ना. जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग इन अ न्यू मेथड. यू विल ऑल्सो एंजॉय योर स्टडीज. एंड इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट व्हाट यू पीपल थिंक. ग्रामर इज though grammar is difficult because there are n number of rules, exceptions and all, and vocabulary you just need to enhance. Every day you have to learn, right? So please, we'll start with the grammar, and as I told you, please start reading, and I'll tell you how to frame your own rules, कि आप खुद कैसे अपने रूल्स बना सकते हो. और अपने मतलब वो सब जगह एप्लीकेबल होगा. इट्स नॉट माई पर्सनल रूल, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो वुड बी कमिंग ऑन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर, दैट इज नाउन. एंड आई होप आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, राइट? टिल देन, टेक केयर.